वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि नज़ीर चौहान ने एक मजबूम साजिश के तहत न सिर्फ उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए बल्कि इल्ज़ामात की तरदीद के बावजूद पंजाब की असम्बली के इस मेंबर ने अपनी कार्रवाई जारी रखी, जिससे न सिर्फ मजहबी मुनाफरत फैली बल्कि इनकी और इनके अहलो अयाल की जान को भी खतरा लाहक हो गया। अपने ट्वीट्स में शहजाद अकबर ने लिखा कि इनको इंसाफ की कवी उम्मीद है और साथ ये भी तहरीर किया कि हर शहरी को अपने हक के लिए खड़ा होना होगा ताकि शिद्दत पसंद अनासर को शिकस्त हो। याद रहे कि चौहान साहब ने शहजाद अकबर के अकायद के बारे में बात की थी और अब अदालत से जिस्मानी रिमांड के फैसले के बाद वो मुकदमात भुगत रहे हैं, जबकि एक और मुकदमा कारे सरकार में मुदाखलत का अलहदा दर्ज कर दिया गया है। नज़ीर चौहान इस ग्रुप का हिस्सा हैं जो जहांगीर तरीन के साथ खड़ा होकर पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाने में कामयाब हो गया, जिसके बायस जमात और इसकी क़यादत को खफत और परेशानी उठानी पड़ी। हमें शहजाद अकबर से यकीनन हमदर्दी करनी चाहिए, क्योंकि तमाम तर ताकत रखने के बावजूद दो जुमलों ने एक आम शहरी की तरह इनको अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार कर दिया और इनके अपने बयान के मुताबिक इनको जान के लाले पड़ गए। वो तो शुक्र है कि इनका असरो रसूख कई दर्जन सियासतदानों पर भारी है और इसी वजह से नज़ीर चौहान को चौधरी परवेज इलाही की हिदायत के बावजूद असम्बली के सेशन के लिए पेश न किया जा सका। गुजरात के बेताज बादशाह इस पर काफ़ी नाला हुए और पंजाब की अफसरशाही को अपने मखसूस अंदाज में तनबीह भी की, मगर कहाँ शहजाद अकबर और कहाँ चौधरी परवेज इलाही। दोनों की अहमियत में बड़ा फर्क है। ये भी अच्छा हुआ कि शहजाद अकबर को ये एहसास हो गया कि किस तरह अल्फाज से लगाए हुए जख्म जहनी कोफ्त में मुब्तला नहीं करते बल्कि इनके भयानक हकीकी नताइज भी सामने आते हैं। वो वजीर आजम इमरान खान के एहतसाबी दस्ते के सिपह सालार हैं। काजी फाइज ईसा हो या जहांगीर तरीन, नज़ीर चौहान हो या नापसंदीदा सहाफ़ी, सियासतदान या कारोबारी हल्के, सब इनके एहतसाबी बयानिए की जद में किसी वक्त भी आ सकते हैं। वो खुद अपने दूसरे वुज़रा के साथ मिलकर मुखालिफिन पर एहतसाबी ड्रोन से ताक ताक कर निशाने लगाते हैं। चोर, डाकू, लुटेरा, भगोड़ा, मुल्क दुश्मन, नंग कौम, नंग वतन, रहजन और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का मरकज, ये वो मिसाइल हैं जो मुखालिफिन पर साला साल से दागे गए हैं। दूसरे नुमाइंदगान इन हमलों को मज़ाहिया अंदाज से बयान करते हैं। फिरदौस आशिक ऐवान, राजकुमारी, कनीज वगैरह की इस्तिलाहें इस्तेमाल करके ये बावर करवाती हैं कि इनके सियासी मुखालिफिन बेवकत और वाजिबुल तजलील हैं। इनको जेलों में सड़ना चाहिए या अवामी इंसाफ के नाम पर चौकों में लटका देना चाहिए। जाहिर है चोर डाकू बदतरीन सजा का मुस्तहिक होता है। जो मुल्क के खिलाफ साजिश करता है इसकी गर्दन काट देना जायज समझा जाता है। जब किसी को अक़लियती मज़ाहिब या तहजीबों की इस्तिलाहात से परखा जाने लगे तो इसका अंजाम भी वैसा ही होता है जैसे इस लड़के का जिसको सिंध में रोक कर अपने भगवान को गाली देने पर मजबूर किया गया। सियासी तौर पर दिए गए बयानात नज़ीर चौहान की तरफ से उठाए गए सवालात से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं, मगर इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। इनको सियासी तौर पर हलाल करार देकर मुसलसल दोहराया जाता है। मजहबी अकायद के बारे में भी इस निज़ाम ने अपने मुखालिफिन को कहीं का नहीं छोड़ा। मौजूदा इनकलाब के नज़रियाती बानी और जुज़वक्ती इनकलाबी हजरत मौलाना ताहिरुल कादरी की धरने के दौरान तकरीर को सुन लें तो याद ताज़ा हो जाएगी कि कैसे मुकद्दस हवालों को फसाद कताल पर उकसाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसी इनकलाब के अगले मरहले में एक और मजहबी व दीनी जमात ने इस्लामाबाद का घेराव किया, इंतजामिया को चित किया और सियासतदानों को फतवों के जरिए जेर करने के बाद सीना ठोक कर अपनी कामयाबी का ऐलान कर दिया। इस वक्त शहजाद अकबर के इर्द गिर्द बैठे हुए तकरीबन तमाम वुज़रा हंसी खुशी इस माहौल को पाकिस्तान में आने वाली बड़ी तब्दीली के एक खुशनुमा तस्वुर के तौर पर पेश कर रहे थे। ज़राए इब्लाग पर तारीफें करते हुए इनके मुंह सूख रहे थे। इसी जमात ने एक मर्तबा फिर अपना लाएअमल दोहराया और एक और फतह का बाब तहरीर किया। उस वक्त मुखालिफिन के खिलाफ दिए गए बयानात ने बास को घर, कुछ को कारोबार और एक आध को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की तारीख मजहब को सियासत में इस्तेमाल करने की मिसालों से भरी हुई है। हमें याद है कि किस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आईनी तब्दीलियों के जरिए एक जमहूरी खिलाफत कायम करना चाहते थे,
اسی طرح ہر دور میں ایسے معاملات کو استعمال کر کے مقاصد حاصل کیے گئے، مگر پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ بچے بچے کی زبان سے متعارف کیے گئے منافرت کے نعرے سہولت کے ساتھ سنے گئے۔ ایسا ماحول نہ پہلے دیکھا گیا، نہ ہم وطنوں کے خلاف دشمنی کی ایسی داستانیں سنی گئیں، اور تو اور اہم عہدوں پر تعیناتیوں کے تنازع کو بھی انہی خطرناک زاویوں سے طول دیا گیا۔ یہ وہ ماحول ہے جس میں شہزاد اکبر تمام تر طاقت رکھنے کے باوجود خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ اللہ خیر رکھے، مگر یہ حالات نذیر چوہان کے خلاف FIR درج کروانے سے درست نہیں ہوں گے۔ جو بگاڑ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ سب کے گلے پڑے گا، اور ابھی تو طاقت قائم ہے، جب کرسی جائے گی تب کیا ہوگا۔ مخالفین کو لٹکانے کے چکروں میں ایسے پھندے بنا دیے گئے ہیں جس میں کوئی بھی گردن پھنس سکتی ہے۔ کوئی بھولا ہوا چہرہ نظر آئے، شاید آئینہ غور سے تو نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔